हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12th में सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स को हम पढ़ रहे थे। आप कह सकते हो कि एक्सरसाइज 7.11 का इंट्रोडक्शन चल रहा था स्टूडेंट्स एनसीईआरटी का। और लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? लास्ट वीडियो में हमने ये प्रॉपर्टी नंबर 7 को प्रूव किया था एनसीईआरटी की। ठीक है, इसमें आपने क्या पढ़ा था? इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम लिमिट -a to a इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दे बच्चों, ठीक है, यहाँ पर जब हमने डेरिवेशन किया था तो एक स्टेप ऐसा करके आया था। ठीक है, क्या आया था? दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ ऑफ -x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स लिमिट 0 to a, एक ऐसा स्टेप आया था। और इसी स्टेप के बाद हमने आपको बोला था कि अगर फंक्शन इवन है, इफ फंक्शन इज इवन, इफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन इज इवन, ओके, तो एफ ऑफ -x किसके इक्वल हो जाता था? एफ ऑफ एक्स के। ओके, और इस टाइम ये जो इंटीग्रल की वैल्यू आती थी, ये आती थी आपकी कैसी? ध्यान से चेक करिए, ये हो जाएगा एफ ऑफ -x की अगर हम क्या रखें? एफ ऑफ एक्स, क्योंकि फंक्शन कैसा है? इवन है, तो एफ ऑफ -x इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाता था आपका, क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन लिमिट सेम है, तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स dx। एक तो ये आपको पढ़ाया था। उसके बाद जिन्होंने डेरिवेशन नहीं देखा है बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट आपको कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट करके पिन कर दिया। जो पिन कमेंट है वहां जाके चेक करिए, आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। करेक्ट, तो इसके जस्ट पहले वाला जो वीडियो होगा उसमें आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं ये सीबीएसई 2015 में आया हुआ जो क्वेश्चन है ना, इसको देखते हैं किस तरीके से घुमा के दिया एनसीईआरटी से ये, लेकिन बहुत घुमा के इस क्वेश्चन को दिया हुआ है, तो अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको याद दिला दूं बच्चों कि इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आती थी? 0, जब फंक्शन क्या होता था आपका? एफ ऑफ एक्स कैसा होता था? ऑड होता था। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ऑड, एफ ऑफ एक्स इज ऑड, यानी कि एफ ऑफ -x इज इक्वल्स टू क्या होता था? माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स होता था। ठीक, तो जब एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स होता था तो यही इंटीग्रल का वैल्यू कितना आ जाता था? 0। तो ये तो आपको याद होगा। अब देखिए, ये सीबीएसई 2015 में इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, अब क्या पूछा? cos x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x, इसका इंटीग्रेशन करना है। लिमिट है -π/2 से π/2। अब देखने से तो ऐसा लग रहा है कि भाई प्रॉपर्टी नंबर 7 यहाँ पर लगेगी। ओके, लगेगी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर ये आपका फंक्शन है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। लेकिन जब आप ये चेक करोगे कि ये इवन है कि ऑड है, तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे कि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या है आपका? एफ ऑफ एक्स है आपका cos x अपॉन 1 प्लस ई की पावर x। ठीक है, तो अगर हम एफ ऑफ -x निकालें, एफ ऑफ -x निकालें, तो इस फंक्शन में जहां जहां x है हम माइनस रखेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा cos ऑफ -x अपॉन 1 प्लस ई की पावर -x। अब देखो cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा ही होता है, तो ये cos x आ जाएगा, अपॉन में 1 प्लस ई की पावर -x आ गया। ठीक है, तो कुछ बात बन नहीं पा रही है, ध्यान से करो। एफ ऑफ -x ना तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है, मतलब ना तो ऐसा आ रहा है, ना तो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है। अगर आप इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ध्यान से चेक करो, आपकी कोई बात बनते हुए नजर आएगी ही नहीं। 1 प्लस ई की पावर -x को आप 1 अपॉन ई की पावर x लिख सकते हो। भाई नीचे आएगा तो पावर कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। एलसीएम लोगे तो ये ई की पावर x प्लस 1 हो जाएगा और ई की पावर x ऊपर चलाएगा, यानी कि आपके पास हो जाएगा ई की पावर x इंटू cos x अपॉन में ई की पावर x प्लस 1। ठीक है, ई की पावर x प्लस 1। कुछ बात नहीं बन रही है, ध्यान से चेक करिए, आपके पास क्या आ रहा है? ई की पावर x इंटू ये cos x अपॉन में ई की पावर x प्लस 1, cos x अपॉन में ई की पावर x प्लस 1, ये क्या है? एफ ऑफ एक्स है, यानी कि ई की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स आ रहा है। यानी कि आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये फंक्शन ऑड है कि इवन है। तो देखने से तो प्रॉपर्टी लग रहा था कि भाई इस प्रॉपर्टी नंबर 7 लगा देंगे, बट बात बनी नहीं। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ -x जब आपने निकाला तो आपको कोई जवाब ही नहीं मिला। ना तो एफ ऑफ -x किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स के, ना तो ये एफ ऑफ -x माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो फंक्शन इवन है कि ऑड है ऐसा कुछ यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, बल्कि आपने क्या देखा? एफ ऑफ -x निकाला तो ई टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। अब ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया, तो इसको कैसे करेंगे ये बात मैं आपको बताता हूँ। तो इसको करने के लिए बच्चों आपको इसका डेरिवेशन आना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 7 का डेरिवेशन जो हमने लास्ट वीडियो में कराया वो आना चाहिए। ठीक है, अब जिन बच्चों को नहीं आता है वो देख लें, और जो आलस करना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं, कोई बात नहीं। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जब हमने इसको सॉल्व किया था, जब हमने प्रॉपर्टी नंबर 7 का डेरिवेशन कर रहे थे, तो ये वाला स्टेप लास्ट में आया था। ठीक है, इस स्टेप को बस आपको यहाँ पे याद रखना है। करेक्ट, क्या कि इंटीग्रेशन -a to a ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? 0 to a एफ ऑफ -x का इंटीग्रेशन करना है और प्लस 0 to a एफ ऑफ x का इंटीग्रेशन करना है। बस ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो यही वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए -a to a लिमिट है, और ये आपका क्या है? एफ ऑफ एक्स है। तो पहले क्या करना है? 0 to a का वैल्यू क्या है यहाँ? π/2 है। चेक कर सकते हो, कंपेयर करो, -a to a। ओके, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? π/2, यानी कि हम करेंगे इंटीग्रेशन 0 to a
0 to a की जगह क्या रखेंगे π/2। ओके, और ध्यान दें यहाँ पर क्या बोला उन्होंने f of -x। अब f of -x क्या होगा बताओ, ये है ना आपका f of x, तो f of x इज इक्वल्स टू क्या है cos x अपॉन में 1 प्लस e की पावर x। तो f of -x क्या हो जाएगा बताओ, जहाँ जहाँ क्या है x है वहाँ वहाँ -x रख दो, तो कुछ ऐसा आपके पास हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो इसको अगर आपको सिंप्लीफाई और करना हो तो आप साइड में कर भी सकते हो, f of -x इज इक्वल्स टू, हाँ भाई cos of -θ क्या होता है, cos θ अभी आपको करके दिखाया था, ठीक है। फिर 1 प्लस e की पावर -x को आपने 1 अपॉन e की पावर x लिखा, इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा cos x अपॉन e की पावर x प्लस 1 नीचे हो जाएगा, जिसको आप 1 प्लस e की पावर x भी लिख सकते हो, और e की पावर x ऊपर चला जाएगा, सही है। तो f of -x ऐसा आ गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर दिखाना है एग्जाम में, यहाँ पर हमें 0 to a f of -x रखना, मतलब जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे -x, ओके। और प्लस इंटीग्रेशन 0 to a की जगह हम लोग के पास π/2 है, और f of x मतलब ये जो फंक्शन है जो का त्यों हम लिख देंगे, ठीक है। cos x अपॉन में 1 प्लस e की पावर x dx, ये हो गया, ओके। अब ध्यान देंगे तो 0 to π/2, अब देखो इसको मैंने आपको यहाँ पे भी सॉल्व करके दिखा दिया है, यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, इसको मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। कितना है ये e की पावर x इंटू कॉस x अपॉन में 1 प्लस e की पावर x dx प्लस 0 to π/2 cos x अपॉन 1 प्लस e की पावर x dx, सही है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। इतना कॉपी कर लीजिए, इधर का कॉपी कर लीजिए, कर लिया, हटा दें, चलो। अब देखो इसमें कुछ नहीं है, ये बहुत ईजिली हो जाएगा। सपोज ये i था आपका, तो i इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए इसकी भी लिमिट सेम है, मतलब ये जो फंक्शन है इसकी भी लिमिट सेम है, और जो फंक्शन है इसकी भी लिमिट सेम है, 0 to π/2 0 to π/2। तो करना कुछ नहीं है, इन दोनों को हम एडिशन लगाओ ना बीच में प्लस, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे और ब्रैकेट में ले लेंगे, मतलब इंटीग्रेशन करेंगे 0 to π/2 किसका, दिस प्लस दिस का, यानी कि e की पावर x cos x अपॉन में 1 प्लस e की पावर x और प्लस cos x अपॉन 1 प्लस e की पावर x, ओके। cos x अपॉन में 1 प्लस e की पावर x dx, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि वापस से हमें इंटीग्रेट करने, मतलब इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करो तो इस पर भी इंटीग्रेशन लगेगा, प्लस इस पर भी लगेगा, तो ऐसा बन जाएगा, तो इसको हमने ऐसा बना लिया। अब करना कुछ नहीं यहाँ पे, अगर आप ध्यान से चेक करें तो दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो i इज इक्वल्स टू 0 to π/2, ओके। दोनों के डिनोमिनेटर अगर सेम है तो एलसीएम क्या आ जाएगा 1 प्लस e की पावर x, 1 प्लस e की पावर x, और ऊपर सिंपली e की पावर x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, तो e की पावर x इंटू कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पे हो गया dx, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 0 to π/2। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से cos x कॉमन आ जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ से आपने क्या करा, देखो जब यहाँ से आप cos x कॉमन लोगे तो e की पावर x प्लस 1 बचेगा, e की पावर x प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस e की पावर x, करेक्ट। और ये cos x आ गया बाहर dx, कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, e की पावर x इंटू cos x है और प्लस cos x है, तो cos x को बाहर ले जाओगे तो यहाँ e की पावर x बचेगा, और प्लस यहाँ इसको 1 इंटू cos x हो सकते हो तो 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो 1 प्लस e की पावर x और ये भी तो 1 प्लस e की पावर x ही है, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये सब सिंप्लीफाई होकर प्रॉपर्टी लग के कुछ ऐसा आ गया, तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया, 0 to π/2। अब सिर्फ आपको इंटीग्रेट करना है किसको, cos x को, ठीक है। तो ये cos x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, sin x, ये बात सभी को होता है। अब हमको बस कुछ नहीं करना है, लिमिट लगाना है, तो लिमिट है हमारी 0 to π/2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि sin π/2 और माइनस sin 0। अब sin π/2 1 होता है और sin 0 0 होता है, तो 1 माइनस 0 1, तो 1 इज योर आंसर, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, अच्छे से खुद से सॉल्व कर लीजिए। आइए एक क्वेश्चन में आपको ऐसा और करवाता हूँ, सिमिलर क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर sin x को, लिमिट है माइनस π/2 से π/2, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो फंक्शन है आपके पास f of x, वो क्या है, वो है 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर sin x, तो 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर sin x। देखो देखने से तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी माइनस a to a, है ना, हाँ भाई लगेगी, लेकिन यहाँ पर वो नहीं लगेगा क्या कि जब फंक्शन इवन हो तो आंसर क्या आता था 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ f of x फ्रॉम लिमिट 0 to a, एंड जब फंक्शन ऑड होता था तो इस इंटीग्रल का आंसर क्या आता था 0, याद है। वो ना लग के ये जो हम जब हम इसका डेरिवेशन कर रहे थे, ये वाला जो स्टेप आया था ना,
ये स्टेप वाली भी एज अ प्रॉपर्टी बिहेव करेगा, आप इसको भी लर्न कर लीजिए। क्या कि -a to a f of x का जो इंटीग्रेशन होता है वो 0 to a f of -x और प्लस 0 to a f of x होता है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब पता है ये वाला स्टेप यहाँ लगेगा क्यों, इसलिए बिकॉज अगर आप यहाँ पर f of -x निकालने चलेंगे स्टूडेंट्स तो कुछ आपको पता ही नहीं चलेगा। ध्यान चेक करिए, f of -x जब आप निकालोगे तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ आपके पास क्या है x है, आप क्या रखोगे -x। तो देखो 1 प्लस, हाँ भाई साइन e की पावर sin x था तो e की पावर साइन ऑफ -x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस, अब ध्यान दें साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, यानी कि ये हो जाएगा e की पावर माइनस साइन x। ओके, अब इसको आप क्या कर सकते हो, थोड़ा यहीं पे सॉल्व भी कर लेते हैं। 1 प्लस, अब ध्यान दो e की पावर माइनस है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर 1 अपॉन में कर दोगे तो e की पावर जो साइन x के आगे माइनस लगा था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। भाई चेक करो ना, e की पावर माइनस थीटा है अगर तो उसको आप 1/e की पावर थीटा ही तो लिख सकते हो, सही है ना। तो e की पावर माइनस साइन एक्स को आपने 1/e की पावर साइन एक्स लिखा। अब आपने क्या किया 1 अपॉन, ध्यान दें यहाँ नीचे एलसीएम ले लो तो e की पावर साइन एक्स प्लस 1, e की पावर साइन एक्स और प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा e की पावर साइन एक्स, तो e की पावर साइन एक्स ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाके 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो e की पावर साइन एक्स हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है ना। अब ये जो आपके पास आ गया इसको अगर मैं आपको लिख के दिखाऊँ तो ये आ गया e की पावर साइन एक्स इंटू 1/1 प्लस e की पावर साइन एक्स, 1 प्लस e की पावर साइन एक्स। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, चेक करो ना, e की पावर साइन एक्स इंटू 1 e की पावर साइन एक्स ही तो होगा, तो e की पावर साइन एक्स अपॉन में e की पावर साइन एक्स प्लस 1 और e की पावर साइन एक्स प्लस 1 को 1 प्लस e की पावर साइन एक्स लिख सकते हैं। यानी कि अगर आप ध्यान दें बच्चों तो आप निकालने क्या चले थे, आप निकालने चले थे f ऑफ माइनस एक्स और आ क्या गया f ऑफ माइनस एक्स निकालने चले थे तो f ऑफ माइनस एक्स ना तो आपका ये f ऑफ x के इक्वल आया, चेक करो ये तो किसके इक्वल आ गया, e की पावर x इंटू में ये क्या है, यही तो आपका फंक्शन था, ये e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में आ गया। ठीक, मतलब f ऑफ माइनस एक्स ना तो f ऑफ x के इक्वल आया और f ऑफ माइनस एक्स ना तो माइनस ऑफ f ऑफ x के इक्वल आया। ओके, यानी कि ना तो फंक्शन इवन जैसा बिहेव कर रहा है ना तो फंक्शन ऑड जैसा बिहेव कर रहा है, ना तो फंक्शन इवन है ना तो फंक्शन ऑड है। तो क्या करें, तो हम यही करेंगे कि जब हमने इसका डेरिवेशन किया था तो ये वाला जो स्टेप आया था इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लौट के आइए, तो ये आई है आपका, तो i इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें करना कुछ नहीं बच्चों, ये जो आपका फंक्शन है f ऑफ x इसको आपको इंटीग्रेट करना है एक बार कहाँ से कहाँ, 0 to a, तो 0 to a क्या है आपका π/2 और फिर क्या लिख देना है f ऑफ माइनस एक्स, देखो यहाँ आएगा f ऑफ माइनस एक्स, ठीक है एक बार ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ आपको, और प्लस 0 to a की जगह π/2 और यहाँ क्या आएगा f ऑफ x, ठीक है। तो 0 to a, हाँ भाई f ऑफ माइनस एक्स अभी अभी आपने निकाला था, कितना आया था, ये आया था e की पावर साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस e की पावर साइन एक्स। ओके, तो f ऑफ माइनस एक्स की जगह हमने क्या लिखा, e की पावर साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस e की पावर साइन एक्स dx और प्लस ये 0 to π/2 और देखो f ऑफ एक्स जो कहते हो आप ऐसे ही कॉपी कर दीजिए, f ऑफ एक्स क्या है 1/1 प्लस e की पावर साइन एक्स dx। ये कुछ इस तरीके से आ गया बच्चों, कॉपी कर लीजिए, इतना कॉपी कर लीजिए, अब करना कुछ नहीं है, ठीक है। देखो इसकी भी लिमिट सेम है इसकी भी, तो आप इन दोनों को फंक्शन को ऐड करके लिख सकते हो, बीच में एडिशन है ना, तो आपने इंटीग्रल का साइन ब्रैकेट के बाहर लगा लेना है कुछ इस तरीके से, एंड दिस प्लस दिस, यानी कि e की पावर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर साइन एक्स और प्लस 1/1 प्लस e की पावर साइन एक्स dx। ओके, ये आ गया। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर मैं इस इंटीग्रल को अंदर भेजूंगा तो इसको भी इंटीग्रेट करेगा वो, प्लस इसको भी करेगा, तो ऐसा ही बन जाएगा, तो इसको हमने ऐसा लिख लिया। ओके, कॉपी करिए, कॉपी करिए, कर लिया, आगे करें, चलो। अब आगे देखिए क्या करेंगे, ये हो गया आपका 0 to π/2। ओके, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास क्या 1 प्लस e की पावर साइन एक्स ही आ जाएगा, ऊपर क्या होगा सिंपली e की पावर साइन एक्स और प्लस 1, तो e की पावर साइन एक्स प्लस 1 ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये क्या लिखा है 1 प्लस e की पावर साइन एक्स, ये भी तो 1 प्लस e की पावर साइन एक्स लिखा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 0 to π/2। ओके, और यहाँ 1 बच गया, 1 dx और 1 का इंटीग्रेशन सभी बच्चों को पता है x होता है,
ठीक। और लिमिट लगेगी आपकी क्या, π/2 अपर लिमिट है और लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 माइनस 0 यानी कि आंसर इज व्हाट, π/2। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप कर लीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए वो एंड स्क्रीन पे आ रहे होंगे।